शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, ही अभिमानी हो बैठे हो। सब संकल्प समाप्त। केवल आत्मा मेरी आत्मा परम आत्मा से मिलन बना रही। सारा ध्यान समय देह की बातों से, संबंधों से, अपने को साक्षी करो। एक परमात्मा के साथ बैठ जाओ। बाबा सामने बिठा हम आत्माओं को पवित्र बना रहा। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। तो आज बाबा की मुरली सर्विस पर चली है। सर्विस कि बाबा कहता है कि सबको पैगाम देना है। कि परमात्मा आया हुआ है। तो आज का प्रश्न भी बाबा कहता कि जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी, उनकी निशानी क्या? बाबा कहता उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। क्यों?
क्योंकि बाबा कहता नशा है। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवा रह नहीं सकते। तो आज बाबा को कहता है कि वो आत्माएं जो ऊंच पद पाते हैं, देवात्माएं हैं, वह सदा हर्षित मुख नशे में रहती हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा रहता था। उनको नशा ही था कि मैं विष्णु हूं। तो हर कर्म में वो उसी नशे को रिफ्लेक्ट करते थे। इसको बाबा कहता उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। तो ब्रह्मा बाबा ऐसी कॉन्शियस रखते थे कि मेरा कोई भी कर्म देव से अलग ना हो। ऐसे एक कहानी है, कई बार सुनाई है, कि मधुबन में बाबा, वो एक आत्मा थी, कूद कूद कर कहीं जा रही थी। तो बाबा उनको रोकता है, उनको पूछता है कि आप कौन हो। तो वो कहते हैं कि बाबा हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहता अच्छा फिर। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहता है ये जो आपकी चाल है, या देवताएं ऐसे कूदते हैं, तो चाल तो बंदरों जैसी है। तो ऐसे बाबा करेक्ट करते थे कि आपकी चाल भी रॉयल होनी चाहिए। हमेशा इस स्मृति में ही रहना कि मैं देवात्मा हूं, और उसी स्मृति से अपने को चलाना, बैठना उठना चलना, तो हर चीज पर बाबा अटेंशन है ना। क्योंकि स्थूल फिर सूक्ष्म होता है ना। पहले स्थूल पर कंट्रोल होता है, फिर सूक्ष्म पर कंट्रोल होता है। तो बाबा ऐसे करवाते थे। तो आज बाबा कहता है जिनको नशा होगा वो कभी दुखी नहीं होगा, हर्षित मुख रहेगा। क्योंकि वो उस नशे में है कि मैं देवात्मा हूं। तो आज की मुरली बाबा की सर्विस पर भी है और धारणा भी है। तो सुनते हैं। ओम शांति। बाप समझाते और बच्चे जानते कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। कौन सा संदेश? बाबा कहता तुम सब संदेशी हो, तुम सब संदेशी हो। जिसे पैगंबर भी कहा जाता है ना, पैगाम देने वाले। बहुत खुशी का संदेश सबको देना कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही। भारत में बाप जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं वही स्थापना करने आए हुए हैं। तो बाबा कहता है सबको संदेश दो। एक, भारत स्वर्ग बन रहा, दूसरा सर्व स्थापन करने वाला आ गया। तो तुम बच्चों को डायरेक्शन है। आज बाबा सर्विस करवा रहा है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हरेक को अपने धर्म की तात रहती है। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो बाबा कहता है आपको भी अपने धर्म की तात रहनी चाहिए कि हमारा आदि सनातन देवता धर्म आ गया, तुमको भी तात है।
तुम खुशखबरी सुनाते हो कि भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है ना। तो बाबा कहता है आपको भी अपने धर्म को आने की दात है। वेट, दात अर्थात वेट। वो खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहता है एक स्वर्ग आ रहा है, दूसरा स्वर्ग बनाने वाला आ गया है, और तीसरा आप बन रहे हो। तो बाबा कहता है खुशी रहनी चाहिए। जिनको यह खुशी अंदर में है उनको दुख कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। परमात्मा महावाक्य है। तो बाबा कहता है इस नशे में रहते हो कि आप देवात्माएं हो, या आज के ही उलझनों में उलझ गए हो। है ना, आज की तो उलझने हैं ही। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म बंधन हैं जो किसी न किसी रूप में सामने आ जाते हैं। लेकिन अचल अडोल रहने वाले, योगी रहने वाले आज के सिचुएशंस को, उलझनों को उलझन नहीं, है ना, डिटैच रहते हैं और अपने को अपने स्वमान में रखते हैं। ये तो बच्चे जानते। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं ना। ऐसे तो नई दुनिया नहीं जाएगी। दुनिया बदलती है तो बाबा कहता है तकलीफ तो होती है, सेक्रीफाइस चाहिए, क्योंकि सफाई होनी है। सफाई होनी है तो कचड़ा तो निकालना ही पड़ेगा। अत्याचार कितने होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए, बहन भाइयों को आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाए। हाँ, तो बाबा कहता है कि ये सर्विस कैसे सबको, हाउ कैन आई ब्रिंग अदर्स क्लोज टू बाबा। कितनी दुखी आत्माएं हैं, किससे भी बात करो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। ज्ञान नहीं है तो अज्ञान में ही उलझे हुए हैं। तो बाबा कहता है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बन रहे हैं। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तो आज बाबा एक शब्द यूज करता है कि चलन कैसी है। तो बाबा कहता है जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन आत्माएं हो, इस स्मृति में रहते हो, इस स्वमान में रहना, है ना। बाबा ने संडे को क्या कहा कि मैं किसको देख रहा हूं। बाबा कहता है मैं आप बच्चों को 3 रूपों में देख रहा हूं। याद? एक बाबा कहता स्वराज्य अधिकारी, दूसरा बाबा कहता भविष्य के राज्य अधिकारी, और तीसरा बाबा कहता है द्वापर से पूर्वज और पूज्य है। तो बाबा हमको ये 3 रूपों में देखता। तो आप किस स्वमान में रहते हो? तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको देवी देवता बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण तुम क्यों बैठे हो, है ना। बाबा क्या कहता है कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो।
तो हम यहाँ बैठे बैठे देवी देवता बन रहे हैं, नारायण बन रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या बन रहे हो? तो बाबा कहता वंडर है। बाबा को भी वंडर लगता है कि बच्चों को यह खुशी रहती नहीं, ना उस उमंग से खुशखबरी सुनाते। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया, पैगंबर बनाया। सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि हमारा आदि सनातन देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है। अभी सब धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। बाबा क्या कहता है, एक अपनी चलन को रॉयल करो। जंगली चलन, तुम बहुत बड़े आदमी हो, जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बाबा कहता सबको सुनाओ। प्रदर्शनी में तुम खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वो कहाँ गए? ये कोई भी समझता नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना, किसी को पता ही नहीं। बाबा कहता धर्म कब आया, कहाँ गया, किसने स्थापन किया, कौन थे। इसलिए कहा जाता सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर मिसल है ना? कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन रही है ना। तो बाबा हमको क्या बनाने आया है? यहाँ बैठे बैठे बाबा कहता क्या कर रहे हो? ऐसे ही टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, है ना? साधारण नहीं हो, देवता बन रहे हो। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बन, है ना? ये सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। बनो और बनाओ। संडे को बाबा क्या कहता, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, है ना? अखंड भंडारा खुला रहे। तो बनो और बनाओ, है ना? पहले बनेंगे तभी तो एग्जाम्पल बनेंगे, है ना? बाबा कहता है सैंपल बनना है। ऐसा सैंपल बनो जो आपको देखकर बाकी भी बनना चाहें। तो प्रदर्शनी की सर्विस बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, तो उनको सर्विस का बहुत चांस है। आज बाबा कहता है कि सब सर्विस करो, बंधन नहीं है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। क्यों? बाबा कहता भाग्य बनाओ। बाप कहते ये मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है, तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। तो सर्विस तो कई तरह से, बाबा क्या कहता है आजकल कि द अल्टीमेट सेवा इज मनसा सेवा। क्योंकि अब आत्माओं में ना ज्ञान सुनने की ताकत है ना? अब जो अंतवाहक सेवा कहा जाता है जिसको, वो है मनसा सेवा। तो मनसा, बाबा हमेशा कहता सेवा सिर्फ वाचा की सेवा नहीं है, मनसा की, कर्मणा की। तो कर्मों से गुणों का दान दो, है ना? और मनसा से शक्तियों का। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाप वहां से कोई कोई पूछते हम सर्विस छोड़े,
बाबा देखते हैं लायक हैं तो छुट्टी देते हैं, बल सर्विस करो, है ना। बाबा ऐसे नहीं सबको, बाबा कहता है देखना पड़ता है। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। बाबा तो बैठा है देने के लिए। बाबा कहता है आकर ले लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। लेकिन एक बाबा की शर्त, कंडीशन। कंडीशन क्या? सिर्फ मेरी मत पर चलो। की मुट्ठी में भी बाबा ने कहा अपनी सदगति के लिए पुरुषार्थ करना। ये हफ्ते बाबा ने कहा अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना। आज भी बाबा कहता है कि सिर्फ मेरी मत पर चलो। तो किसकी मत पर चलते हो? इसी को किस्मत कहते हैं। परमात्मा की मत पर चलेंगे तो उसके जैसे बनेंगे, किसी और की मत पर चलेंगे तो उसके जैसे बन जाएंगे। तो बाबा कहता है आपको क्या करना है? किसके जैसा बनना है? जिसके जैसा बनना है उसकी ही मत पर चलो। अब ये तय आप करो किसके जैसा बनना है। तो देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। ये बाबा श्रीमत देता है। बाबा कहता है ना मेरी मत पर चलो। सबसे पहले बाबा कहता देखो हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। भल पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं, है ना, सर्विस कर कर। बैजिस को बाबा कहता है मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। ये है बाप का सच्चा मंत्र। आज बाबा संदेश कहता है सर्विस करो, संदेश दो। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी ही होती। वैल्यू हीरो की होती है, ना कि पत्थरों की। ये जो गायन है एक एक वर्जन्स लाखों की मिल्कियत है। यह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है, अमूल्य है। बाबा कहते शास्त्र तो ढेर के ढेर, तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे मिला तो कुछ नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा कहता है ऐसे करो, ज्ञान दो। वो हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। कौन? बाकी भक्त लोग। और आप हो ज्ञान की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपयों का। तुम विश्व के मालिक बनते हो। पद्मपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की महिमा है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो बाबा कहता कंगाल बने, है ना। द्वापर से अब तक क्या हाल हुआ? कंगाल हो गए। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बाबा कहता है बोलो अपने धर्म को भूल, तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कहाँ गया? तो बाबा कहता है क्वेश्चन कहाँ गया? किसने स्थापन किया? कौन थे? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए। मैंने बाबा हमेशा कहता है भक्ति में ज्ञान को ऐसा बड़ा बना दिया, 84 लाख, ताकि कोई समझ ही ना सके। कलयुग की आयु लाखों वर्ष, ताकि किसी को परिवर्तन करने का संकल्प भी ना है कि अभी तो लाखों वर्ष है। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना, अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब सब धर्म भी
भ्रष्ट हो गया है और कर्म भी भ्रष्ट हुए पड़े हैं। और सब धर्म है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। जब वह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। तो ये बाप और ये दादा, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। बाबा कहता है यह है शोक वाटिका। रामायण में भी शोक वाटिका कहते हैं। तो बाबा कहता वो नहीं, वो ये गायन है, ये शोक वाटिका है। शोक वाटिका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाबा कहते हैं ये शोक की, दुख की दुनिया है और वो है सुख की दुनिया। तो तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। बाबा कहते हैं स्मृति है ना, मुख स्वर्ग की तरफ और पांव नरक की तरफ। बाबा यही कहता है ना कि मुख सीधा आगे रखो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था है ना, एक संस्था थी जिसका नाम था निर्गुण संस्था। अब निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बगैर अर्थ नाम रख देते हैं। बाबा कहते बगैर अर्थ नाम रख दिया, बाबा को निर्गुण संस्था। बाबा ने देखा होगा तो बाबा कहते हैं क्या नाम रखा है भाई। था संस्थाएं हैं भारत में, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था। परंतु मनुष्यों ने 5,000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है ना। तो इतना बड़ा कर दिया कि किसी को समझने का संकल्प भी नहीं आया। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। बाबा कहता है सबको पैगाम दो। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वे जरूर सजा देंगे, इसलिए सावधानी दी जाती है। आज बाबा ये बात कहता है इवन दो धर्मा में सब कुछ फिक्स्ड है कि कौन संदेश लेगा कौन नहीं लेगा, किसको किसके द्वारा संदेश मिलना है ना, नहीं मिलना है, सब फिक्स है। लेकिन बाबा कहता है कि सब कुछ फिक्स है लेकिन फिर भी सर्विस करनी है, क्योंकि आपको रिटर्न देना है। क्योंकि अगर मुफ्त में खाएंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो रिटर्न सर्विस करना बड़ा सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाबा के पास कोई कोई का समाचार आता है कि मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है बाबा कहता लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। बाबा कहते यहां जाओ और ऐसे समझाओ, जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है और तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो, है ना। तो बाबा कहता है अंत में परिवर्तन हो जाएगा और आप राजाई कुल में आ जाएंगे। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा।
ड्रामा में पहले से थोड़ा ही सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। इसीलिए बाबा कहता है तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। तो जितना अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दोगे उतना ही राजाई में आओगे। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बाबा की बात है, इतनी बड़ी दुनिया है और इस पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश, और 160 170 देश हैं, उसमें एक भारत ही देश जिसमें परमात्मा आता है। बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है ना। बाबा कहता है मुझे याद करो, लेकिन बुद्धि बाबा कहता है इतनी अपवित्र है, तमो प्रधान है कि धारणा नहीं होती है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई में क्रोध बहुत होता, हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है, बाबा कहता काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में बाबा कहता है उनमें अगर ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। बांधेलियां हैं। बाबा कहता है कैपेसिटी भी है, एकदम दिखी जा सकती हैं, लेकिन मोह की रख बहुत है, छोड़ नहीं पाते। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको मित्र संबंधियां आदि सबको भूलना ही है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूलना है। बाबा कहता है मोह की रग को तोड़ना है। मित्र संबंधी सबको भूलना है, इस शरीर को भी भूलना है और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। क्योंकि जब ये करोगे तभी पवित्र बनोगे। कि जिसको याद करोगे उसके जैसा बनना। तो प्योरिटी फर्स्ट, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, तो पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए कि अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए कि बाबा को बहुत याद करें। बाबा कहता है अब वानप्रस्थ अवस्था है, कयामत का समय है। तो एक ही संकल्प बाबा कहता है इमर्ज रहे कि बाबा को याद करें। याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी ही इस दुनिया से छूटे, परंतु बाबा कहता जाएंगे कहां। पहले तो ऊंच पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए ना, है ना। बाबा कहता है अगर शरीर छूट जाए तो कहां जाओगे, क्या पद मिलेगा।
तो ऐसी दुनिया छूट गई तो फिर से यहाँ वापस आओगे। तो इसलिए बाबा कहता पहले अपनी नब्ज देखनी है ना। ऐसे नहीं कि हम बाबा कहें बाबा आज ही दुनिया का विनाश कर दो, तो बाबा कहता है जाओगे कहाँ, क्या मिलेगा। तो पहले अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने, स्वर्ग में जाए क्या करोगे, दास दासी बनेंगे कि राजा बनेंगे, पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाबा कहता है इस पर अटेंशन पहले दो कि हम कहाँ तक क्या बदला वाले बने हैं। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े, ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के, है ना। और कोई के लिए तो बाबा कहता है कहेंगे ये लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं, है ना। बाबा भी सबको देखता है कि कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितना पवित्र है। बाबा तो सच कहते हैं, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ, सुख घनेरे मांगते हैं। तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। तो आज बाबा बार बार इस बात को कहता है कि अपने को लायक बनाओ। कब सृष्टि का चक्र फिरेगा, कब सत्युग आएगा, तो बाबा कहता है आप कहाँ जाओगे। इसीलिए अपनी सदगति करनी है तो श्रीमत पर चलो। जो मेरे भक्त हैं बाबा कहता उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा बरसा दे रहे हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद करो और बाबा कहता है पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती कि हमको यह बनना है। तो लक्ष्मी नारायण का घर में चित्र जरूर होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है ये चित्र जरूर होने चाहिए ताकि उनको देखकर इमर्ज हो जाए, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे, तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो, है ना। अगर इसलिए बाबा बैज को कहता है पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, कहता है ताकि कोई शैतानी काम ना हो। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, वो याद दिलाता है। सामने चित्र होगा, बैज होगा, तो वो आपको विकर्म करने से रोक लेगा, परंतु किसकी तकदीर में नहीं, तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते हैं। तो बाबा आज कहता है कि जो ये युक्ति अपना नहीं रहे बैज की, चित्र की, तकदीर में नहीं है। इंपॉर्टेंट बात बाबा कहता है कि जिसकी तकदीर में नहीं है वो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं है, अपनी कमाई नहीं करते, है ना। तो अपने साथ युक्तियां नहीं रचते। युक्तियां वो रचनी चाहिए जो आपकी बुद्धि किसी तरह से भटकने से रोके। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे भी सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। तो क्या करो, घर बैठे ही है स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्व का दर्शन करो, है ना। सारे सृष्टि चक्र में अपने आप को देखो, कौन आत्मा हो।
जब स्वदर्शन चक्र फहराते हो तो स्वमान में स्थित हो जाते हो, फिर कोई अपवित्र कर्म हो ना सके। औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्ट ही है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी बाबा कहता प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहता है इस पर समझाना है हमको। ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते वही हम सुनते हैं, है ना। इसलिए बाबा कई बार कहता है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। तो जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा तो आज की धारणा तो बाबा की स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाबा क्या कहता है, सबसे पहले अपनी नब्ज देखने की हम कहाँ तक लायक बने हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कल विनाश कर दे। तो बाबा कहता है अपनी नब्ज देखो, कहाँ तक लायक बने हो, क्या बनोगे। लायकपन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की प्रकाशता से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा वह कहता अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलो। एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। श्रीमत पर चलो। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है ना। जितना दान करेंगे बाबा कहता है उतना ही राजाई को पाओगे। और बाबा क्या कहता है ना। और बाबा ने क्या क्या कहा, वन म्यूट करते हैं। दो तीन और बातें बाबा ने कही। बाबा कहता कि चित्र रखो, जिनकी तकदीर में नहीं है वो ये युक्तियां भी रचते नहीं है। आज बाबा ने ये भी कहा अपनी कमाई करनी है, घर बैठे बैठे कमाई करनी है। आज की बाबा की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। शांति। कमाई करनी है, ये बराबर है, लेकिन वो कयामत का समय है और वानप्रस्थ अवस्था है। इसके बारे में कमाई, हाँ मिस, कयामत का समय, क्यामत का समय बाबा कहता है, हाँ मीनिंग क्या है उसका? हाँ। तो क्यामत का समय का मीनिंग जो बाबा कहता है वो ये कहता है कि ये वो समय है जिसमें सबका हिसाब किताब चुत्तू हो रहा है। हम्म। इसलिए ये क्यामत का समय है। तो आप सबका हम्म। हिसाब किताब चुत्तू होने वाला समय है ये, हाँ हाँ। अंतिम का समय है। तो इस समय में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आपका हिसाब किताब सामने आया और आपने हम्म। और बनाया, और नेगेटिव कर्म की किसी ने कुछ कहा, आपने दो और बातें कर दी जैसे अज्ञान काल में करते थे, है ना। हाँ हाँ। और दूसरा है कि कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना। कि आपका हिसाब किताब सामने आया लेकिन हम्म। आपने बाबा की श्रीमत पर चला। और जब आपने बाबा की श्रीमत पर चला तो दो बातें हो गई। एक, आपका हिसाब किताब चुत्तू हुआ। दूसरा, हम्म।
आपकी कमाई भी हो गई, है ना, क्योंकि हम्म, श्रेष्ठ जो कर्म करते हो वो जमा होता है, तो आपका हाँ वो जमा हो गया। हाँ हाँ। तो बाबा की जब ओम। श्रीमत पर चलते हो तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप उसका फल देखें कि अच्छा हम्म, बाबा ने कहा है चुप हो जाना चाहिए, कोई ज्यादा बोल रहा है या गलत बोल रहा है। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है कि मीठा बोलो या कहती है शांत रहो। तो उस समय अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलें तो हम्म, अपने को ये, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा उस पर ही, हमारा जो फल है उसका वो यही है कि हम श्रीमत पर चले, वो ही हमारा हम्म, रिवार्ड हो जाता है ना, श्रीमत पर चलना। क्योंकि जो फल है वो श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ ही होता है, तो श्रीमत का फल तो श्रेष्ठ ही होना है। तो हाँ लौकिक फल को इग्नोर करो और अलौकिक फल को सामने लाओ कि मेरा हाँ गुण गुण चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से। हाँ। तो ओ इसीलिए ओ ओ। कमाई है, ये कमाई है और क्यामत का समय। ओम शांति। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर बाबा की याद में बैठते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है? है ना, बाबा ने संडे को भी कहा था कि अखंड भंडारा खुला रहे, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। तो बाबा कहता है आपको सबको सहयोग देना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने युक्ति क्या बताई? शुभ भाव से देखना, कहना और शुभ भावना से सहयोग देना। तो आपकी इंटेंशन जो हो वो शुभ हो, शुभ भाव से देखना, सुनना और शुभ भावना से सहयोग देना। और जब आप सहयोग दे रहे हो तो आपकी फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए, है ना, सहयोग देते हुए फीलिंग्स प्योर रखो। तो जब आप शुभ भाव से देखोगे और शुभ भावना से सहयोग दोगे तो बाबा कहता है दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए बाबा कहता है दुआएं दो, दुआएं लो। तब होगा जब आप शुभ भाव और शुभ भावना से करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी आए खाली हाथ नहीं जाए, अर्थात अपनी शुभ भाव और शुभ भावना से दुआएं देते चलो। तो चलो बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा कहता है परमात्मा के साथ बैठ अपनी वृत्ति को पवित्र बनाओ, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ।
सब आत्माओं को सामने बिठा पवित्रता से भरपूर कर रहा। बाबा कहता है हर आत्मा को शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ। शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। मनसा सहयोग, देवात्माएं हैं, ऊंचते ऊंच आत्माएं हैं। लक्ष्मी नारायण, तुम्हें रॉयल आत्मा हो। मेरा हर कर्म, संकल्प और बोल रॉयल है, पवित्र है। परमात्मा के साथ बैठ, हम आत्माएं पवित्र हो रही। एक संकल्प में बाबा के साथ बैठ जाओ।
शांति। ओम शांति। चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। आज तो शाम को बाबा मिलन भी है, शिव जयंती का बाबा मिलन है? तो आज तो बाबा से मिलन होगा। शिव जयंती पे बाबा हमेशा वरदान देता, तो आज बाबा से अपने लिए वरदान ले लेना, है ना? कल मिलते हैं। ओम शांति।